हाँ तो मेरे प्रिय दोस्तों, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आज का आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत तथा चुंबकत्व। तो विद्युत तथा चुंबकत्व में आज का आपका पार्ट सेकेंड है, यानी पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम किस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो प्रतिरोध एवं धारिता के संयोजन के नियम पर आज के आपके बीते पिछले वर्षों से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने के एग्जाम में आपके क्या हैं, चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन मैं रीड भी कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड रेजिस्टेंस 8 ohms each are connected in the form of a square. तो the equivalent resistance between two opposite corner of the square is, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 4 तार समान लंबाई और प्रत्येक का प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस 8 ओम है, 8 ओम है, एक वर्ग के आकृति में जुड़े गए हैं। तो वर्ग के किन्हीं दो सम्मुख कोने के मध्य तुल्य प्रतिरोध बोले तो इक्वल रेजिस्टेंस। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर, सपोर्ट दैट कितने रेजिस्टेंस हैं आपके पास, 4 तरह के 4 तार हैं समान लंबाई के। कैसे लंबाई के? समान लंबाई के। ये देखिए, प्रत्येक का वैल्यू 8 ओम है, यानी 8 ओम है। और किसी दो सम्मुख के यानी स्क्वायर के क्या कर रहा है, किसी दो कार्नर के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी दो सम्मुख कोनों के मध्य प्रतिरोध फाइंड करना है। तो मान लो इस पॉइंट को B आप सभी, और इस पॉइंट को क्या मान लें, A। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन आप ये लोअर क्लास 10th में भी आपको मिलेगा सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। यानी जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों तो वहां पर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, यानी जो सबसे अधिक वैल्यू होगी उससे भी क्या आएगी, अधिक आएगी। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला आपका क्या बनता है प्रतिरोध के लिए, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सब आप प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए ये 8 और R किस में है, सीरीज में है, तो 8 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 8 8 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, यानी ये वाला आएगा 16 ओम। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, सीरीज में है AB के बिटवीन, तो AB कितना आ जाएगा आपका, 16 ओम आ जाएगा। अब 16 ओम 16 ओम AB के बिटवीन तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे 16 ओम एंड 16 ओम AB के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला दो प्रतिरोध के लिए RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस क्या यूज करेंगे, तो R2। R1 की वैल्यू 16, R2 की वैल्यू भी 16, और 16 प्लस 16 ये हो जाएगा, इसको ऐसे आप रख लें, ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा, 16 से कटाएंगे 32 को, तो 16 दूना के 32 और 2 8 16, यानी कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 8 ओम आया। कितना आया, 8 ओम आया AB के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सवाल उठता है ये फार्मूला कैसे आएगा, तो मान लीजिए आप दो रेजिस्टेंस लेते हैं, RP इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आपने ले लिया। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R2
और R2 से R2 कैंसिल, बचेगा R1, यानी 1/RP इज इक्वल टू R, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2। तो केवल RP फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, R1 पलट जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, तो AB के बिटवीन 8 ओम और 8 ओम किस में जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R1 प्लस R2 यानी 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, और ये भी सीरीज में है तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। 16 ओम 16 ओम AB के बिटवीन समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 2 रेजिस्टेंस के लिए लगाएंगे, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक, तो 16 गुणे 16 अपान 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, 16 दूना के 32 2 8 16, कितना आ जाएगा आपका 8 ओम। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.0 सेंटीमीटर थिक प्लेट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड मिडवे between two copper plates as shown in the figure. If the capacity before introducing the dielectric be C1 and after introducing dielectric be C2, यानी इसे कहने का मतलब ये है कि चित्र में, यानी चित्र के अनुसार 1.0 सेंटीमीटर मोटी परावैद्युतांक पट्टिका तांबे की पट्टिकाओं के बीच रखी जाती है। यदि बिना पट्टिका के धारिता C1 हो तथा पट्टिका रखने के पश्चात धारिता क्या हो, C2 हो, ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे सपोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फिगर भी दिया है, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर संधारित की धारिता। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस समय इसका सेपरेशन क्या है, डी है, इसका सेपरेशन क्या है, डी है, और इसका संधारित की धारिता क्या है, C1 है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यानी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्मॉल टी थिकनेस ऑफ अ मटेरियल। ठीक, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K, यानी परावैद्युतांक नियतांक। तो अब ध्यान दीजिए, यह किस में है, सपोर्ट दैट एयर में है, तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या हो जाएगा, D। अब ध्यान दीजिए फिगर में देखिए आप, अब कह रहा है ये तो इसके दोनों प्लेटों के बीच मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से पहले का संधारित्र की धारिता है, यानी पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यानी कहने का मतलब कि यदि बिना पट्टिका के संधारिता C1 था तथा पट्टिका रखने के पश्चात, यानी दोनों प्लेटों के बीच पट्टिका का मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद यानी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और उसका थिकनेस क्या है, स्मॉल t, तो फॉर्मूला क्या बनता है, यानी यहाँ पर वही प्लेट है, वही साइज है, साइज उसकी क्या है, सेम है। अब इसमें स्मॉल t थिकनेस का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, इस दोनों प्लेटों के बिटवीन इंट्रोड्यूस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, यानी इंसर्ट कर दे रहा है। तब उसकी कैपेसिटी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, C2 है। तो इस तरह के लिए फार्मूला मैं ऊपर लिखता हूं, इस तरह के लिए फार्मूला आप क्या लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस कितना हो गया, T अपॉन K। हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, फिगर में आपका D की वैल्यू दिया है, फिगर में D की वैल्यू दिया है, कितना दे दिया है D की वैल्यू,
इस डी की वैल्यू कितना दे दिया है 3.0 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में टी की वैल्यू कह रहा है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ C1 से आप वैल्यू ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, और डी की वैल्यू कितना है 3। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए आते हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहाँ पर क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए और डी की वैल्यू कितना है 3, टी की वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस 1 अपन क्या हो गया है के हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए 3 में से एक जाएगा 2, 2 प्लस 1 अपन के या 1 अपन के प्लस 2, बात सेम हुआ। तो ये आपको क्या मिला C2, यानी हमको C1 मिल गया और क्या मिल गया C2, और दोनों में आप रेशियो निकाल कर आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर C1 अपन C2 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए C1 अपन C2, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपन 3 इंटू C2 क्या है एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 प्लस 1 अपन के, या इसको आप लिख सकते हैं 1 अपन के प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा C1 अपन C2 इज इक्वल टू 1 अपन 3 ब्रैकेट में 1 अपन के प्लस 2, 1 अपन के प्लस 2, या OR C1 अपन C2 1 अपन 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपन के। तो इसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ 3 कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो देन फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस। अब आप देखिए ये 3 कैपेसिटेंस हैं, तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है इक्वल है। तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है इक्वल। C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड एंड C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। और किस में ऐड है तो आपके सीरीज में ऐड हैं। किस में ऐड हैं सीरीज में। चीटियाँ किस में चलती हैं सीरीज में। हम टिकट किस में कराते हैं कटाते हैं तो सीरीज में कटाते हैं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए सीरीज के लिए फार्मूला क्या होगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 डॉट। और पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। यहीं पर थोड़ा हम आप डिफरेंस बता देते हैं। देखिए रजिस्टेंस में सीरीज में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3, और पैरेलल में क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ये कैपेसिटेंस किस में जुड़े हैं सीरीज में या पैरेलल में, उसके लिए फार्मूला है। ये प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं उसके लिए फार्मूला है। संधारित्र की धारिता अगर मतलब कैपेसिटेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में देखिए फार्मूला आपका ये लागू होगा। लेकिन वहीं इसी के तीनों की जगह पर अगर प्रतिरोध जुड़े हो गए यानी रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो फार्मूला ये लागू होगा। ठीक, पैरेलल में अगर संधारित्र में जुड़े हुए हैं कैपेसिटर यानी संधारित्र each of capacitance of capacitor are connected in a parallel, तो then using a formula of Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। और रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में जुड़ते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस R3 डॉट 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 सो वन। यानी देखिए कैपेसिटर के केस में श्रेणी में लेसर देन लीस्ट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस के केस में जब रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हों तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, पैरेलल में
यानी समांतर क्रम में संधारित्र की धारिताएं जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, लेकिन प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, लेसर देन लीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी हमने क्या बताया कि जब श्रेणी क्रम में होंगे तो ये 3 है ना, इससे भी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी लेसर देन लीस्ट। तो ये 3 कैपेसिटर हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, ये 3/3, ये कितना आ जाएगा 1/CS, ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रो फैरेड। तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS इज इक्वल टू भी आपका 1 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमको आशा मैं करता हूं कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत कम ही, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एवरेज होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं। जहाँ से सिलेक्शन आपका होना है वहीं पर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसी के लिए आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ है, कह रहा है कि 6 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ohm connected in a loop as shown in the below full stop. A 4-volt battery of 0 internal resistance is connected across the point K and O. ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड O इज, यानी इसे कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय दोस्तों कि प्रत्येक क्षण 1 ओम के हैं और समान है, जो नीचे की बात एक लूप में जुड़े हुए हैं फिगर में। तो बिंदु K और बिंदु O के बीच शून्य आंतरिक प्रतिरोध मतलब नगण्य निगलेक्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है L और O के बीच। ठीक, जैसे कि फिगर दिया हुआ है आपका, 6 है आपके पास, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना ओम है, 1 ओम है। प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना ओम है, तो 1 ओम है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 ओम, हेक्सागोनल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक 4 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य है। ठीक, और प्रत्येक का वैल्यू कितना है आपका, 1 ओम। यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सब हर एक पॉइंट का नाम दिया है। यहाँ लिख रहा है के, L, M। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं N, ये क्या है O, और ये क्या है पॉइंट J। अब आप देखिए, ध्यान समझिए, पूछ रहा है आपका क्या, बिंदु L और O के बीच विभवांतर का मतलब पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ से जब करंट I फ्लो करेगी तो इधर करंट चली जाएगी I1 और इधर करंट चली जाएगी क्या, I2। दूसरी बात ये है कि जिधर शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उधर करंट मैक्सिमम जाती है। तो ये वाला पाथ नियरेस्ट है और ये वाला पाथ क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब मान कंपेरिजन टू KLMNO के। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में हमने फार्मूला बताया RS = R1 + R2 + R3 + RN। यानी जब इनको आप ऐड करेंगे
तो यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा CS, या इसको मान लें A, इसको मान लें B आपके बुक के हिसाब से। तो RA इज इक्वल टू 1 1 1 1, यानी कितना हो गया 4 ओम। कितना हो गया 4 ओम। किस में ऐड है? सीरीज में। अब पाथ बी में देखें, K और O के बिटवीन इनकी वैल्यू कितना हो जाएगी? तो ये RB हो गया। कितना हो जाएगा 1 और 1 2 ओम। अब हम फिगर बनाते हैं। देखिए दूसरा, यहाँ पर पॉइंट O है और यहाँ पर पॉइंट क्या है K, ठीक। तो इसके बिटवीन हमने ये RP ले लिया और ऊपर चलते हैं। ऊपर हमने देखिए क्या लेता है, क्या लेता हूँ, यहाँ पर हमने RA ले लिया। RA की वैल्यू बोले तो 4 ओम और RB की वैल्यू बोले तो 2 ओम, ठीक। यह क्या है RA है। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगी, इधर करंट हम मान लिए हैं I2 और इधर करंट का मान लिए हैं I1। अगर I1 I2 मालूम हो जाता तो आप यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज आएगा वह इसके क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसके बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्या आएगा? इक्वल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। चार करंट क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये हो गया 4 वोल्ट, तो ये अब 4 वोल्ट इसमें जाएगा। तो यहाँ क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? आपका समान होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? समान, यानी सेम होता है। तो यहाँ पर करंट अगर फाइंड करना है आपको I1, तो I1 इज इक्वल टू होगा क्या? जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? V अपन R। तो I1 इज इक्वल टू V 4 है और RA की वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। यानी KLMNO वायर में कितने एम्पियर करंट फ्लो करेगी? तो 1 एम्पियर की। अब हम लोग देखते हैं इसमें वोल्टेज कितना होगा? यही होगा, क्योंकि आप पैरेलल में है, यानी पैरेलल में है। तो इसका मतलब इसमें करंट निकालेंगे आप I2 इज इक्वल टू V अपान RB। V कितना है? 4, RB कितना है? 2, 2 दूना के 4, 2 एम्पियर। तो इसीलिए हमने कहा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें करंट आपकी ऑलवेज क्या होती है? मैक्सिमम कंपैरिजन टू लार्जेस्ट पाथ। तो अब देखिए यहाँ पर करंट मिल गया, यहाँ पर भी करंट मिल गया। इसका मतलब इधर से करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो इसके बिटवीन वोल्टेज फाइंड करेंगे, यानी इस वोल्टेज को आप लिखेंगे VLK या VKL। VKL, K से L के तरफ, इज इक्वल टू I इंटू R लिखेंगे। I कितना है? 1, R की वैल्यू कितना है? 1। कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ तो मिल गया आपको 1 वोल्टेज। अब देखिए ये तो मिल गया है आपको ये। अब यहाँ पर भी वोल्टेज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इधर से वोल्टेज है, तो KO के बिटवीन वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट है। कितना है? 4 वोल्ट है आपका। आपको चाहिए LO के बिटवीन पोटेंशियल। तो आप ध्यान समझिए, L और K के बिटवीन कितना आया? 1 वोल्ट। K और O के बिटवीन कितना दिया है ऑलरेडी? 4 वोल्ट। तो इसके बिटवीन चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब आप क्या करेंगे? VLO इज इक्वल टू VKO माइनस VKL लिख देंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V, या यहाँ पर लिख लें VL से कहाँ तक? O तक, इज इक्वल टू VKO माइनस VKL। अब VKO कितना है? 4 वोल्ट है, और VKL कितना है? 1 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बिटवीन वोल्टेज कितना आ गया आपका? 3 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कैपेसिटर हैविंग एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक एंड अ कैपेसिटेंस C is connected to a potential difference capital V and given a charge capital Q, the source is disconnected from the capacitor and the separation between the plates is a double। इसे कहने का मतलब ये है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक, ध्यान समझ लीजिए। तो उसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। एक्सटर्नल बैटरी से क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, और वो किस में है, एयर में है। तो कनेक्ट किया जाएगा तो अब कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी यानी क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। जितने मात्रा में आप वोल्टेज देंगे उतनी ही मात्रा में उस पर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा, कलेक्ट होगा। तो इसे कहने का मतलब ये है कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो उन पर चार्ज पर फर्क क्या पड़ जाएगा, पोटेंशियल पर फर्क क्या पड़ेगा, और आपका कैपेसिटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सपोर्ट दैट, यहाँ पर देखें ध्यान से आप, ये पैरेलल प्लेट है, थोड़ा सा और नीचे बनाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ये पैरेलल प्लेट है, ध्यान दीजिए। ये मान लिया हमने कि किस में है, वायु यानी एयर में। तो एयर के लिए के की वैल्यू कितना होती है, 1। इसका सेपरेशन क्या है, डी है, और इसका कैपेसिटेंस हम क्या मान ले रहे हैं, सी। एयर सी नॉट भी माना जा सकता है। अब ध्यान समझिए, इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक, कनेक्ट किया जाएगा तो इधर से चार्ज इधर जाएगा, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या होगा, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, C = एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या हो जाएगा, D, और चार्ज कितना है इस पर, कैपिटल Q है। ठीक, अब वोल्टेज क्या है, कैपिटल V है। अब जब इस वोल्टेज को यानी इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और इनकी सेपरेशन, जो इसके बीच का सेपरेशन है, उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो इसके चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान देते हैं। अब नाउ ध्यान दीजिए, अब इसका सेपरेशन D' क्या हो जा रहा है, 2D मान लिया गया, मान नहीं लिया गया, दिया है। ठीक, और वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, वोल्टेज को बैटरी को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो हटा दे रहा है तो इस पर कैपेसिटर कितना हो जाएगा, इस पर चार्ज कितना होगा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अब ध्यान समझिए, जब हम किसी, जैसे मान लीजिए हमारे घर में इन्वर्टर है, तो लाइट आती है तो वो चार्ज होता है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। तो क्या जितने मात्रा में बैटरी चार्ज है, अगर करंट हट जाए, करंट कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी सप्लाई चली जाए, तो क्या जितना चार्ज हुआ रहेगा बैटरी, वह चार्ज खत्म हो जाएगा तुरंत? नहीं, कुछ टाइम बाद जब यूज करेंगे तो चार्ज उसका खत्म होगा। नहीं बोलते हैं कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई है, क्या बोलते हैं, बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई है। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज को हटा दिया जाए, इन्वर्टर को हटा दिया जाए, तो जो बैटरी चार्ज लिया रहेगा, जितना चार्ज स्टोर किया रहेगा उतना चार्ज उस पर रहेगा। इसका मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चार्ज आपका क्या रहेगा, Q' यानी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट बोले तो सेम रहेगा, चार्ज बदलेगा नहीं। अब देखिए C' एप्सिलॉन नॉट A अपन D', तो D' की वैल्यू क्या है, डबल है, 2D है। सेपरेशन क्या हो जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना की वैल्यू क्या है, यहाँ पर C है, तो इसका मतलब C' C/ क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यानी बैटरी को हटा दिया जाए, हटा कर सेपरेशन बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसके कैपेसिटर क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी।
संघायक की धारिता की वैल्यू मान 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, न कि इंक्रीज करेगी। तो एक चीज़ ये मिल गया और एक चीज़ आपको ये मिल गया। इट्स ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज क्या है, V है। तो V वोल्टेज तो आपको ठीक है मिला है, लेकिन फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज कितना होगा इस पर, तो V डैश इज इक्वल टू Q अपन क्या लिखेंगे, C डैश। V डैश इज इक्वल टू Q अपन C डैश, इस फार्मूले से। तो चार्ज तो सेम है, बट C डैश की वैल्यू क्या है, C बाई क्या है 2 है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी हो जाएगा 2Q अपान C। अब इस फार्मूले से आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान C होगा ना। तो इस Q अपान C को हम क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं, यानी V डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 2V हो गया। तो आपके पास अब ऑप्शन है, ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर चेक करें, C ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो C ऑप्शन करेक्ट है। आंसर में क्या होगा, पहले आप आंसर में क्या लिखेंगे, Q हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 1/2 C, और तीसरा क्या हो जाएगा वोल्टेज 2V। तो ये जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा उसको आप क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस 12 ओम 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड फॉर्म्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में 12 ओम एंड 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके संयोग कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगी। फिर कह रहा है कि जो वैल्यू आ रहा है उसकी बात कर रहा है। 3 सच कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड, जो उसका इक्विवेलेंट आएगा फिर उसको क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। इन अ पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ फाइनल कॉम्बिनेशन सेल विल बी। यानी इसे कहने का मतलब कि 3 प्रतिरोध 12 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं और एक संयोग बनाते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो एक संयोग होगा, यानी उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। ऐसे ही संयोग को पुनः माने अगेन समांतर क्रम में जोड़े जाएं अगर, तो अंतिम रूप से तैयार संयोग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी मतलब ये है कि 3 है, मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 12 ओम, R2 इज इक्वल टू कितना 12 ओम एंड R3 इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 6 ओम। और इन तीनों को किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में। किस में कनेक्ट कर रहा है, पैरेलल में। तो 1/RP 1/R1 पैरेलल यानी समांतरण क्रम। प्रतिरोध जब समांतरण क्रम में जुड़े हों तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। 1/ क्या लिख देंगे तो R3। तो यहाँ पर RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/ क्या लिखेंगे 6 लेंगे। 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 का में 12, 12 का में 12 और 6 दूना के 12, यानी ये 2 4 बटा कितना आ जाएगा 12। 1/ क्या हो जाएगा RP। तो RP इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू 12/4, यानी 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो RP इज इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम आ गया। कितना आ गया आपके पास 3 ओम आ गया। ये बात समझ में आया। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये 30 अहम मत समझिएगा, ओम है OHM। अब कह रहा है कि इन वैल्यू जो आया इसको पुनः समांतर क्रम में और जोड़ा जाए तब उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन 1/RP डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या लिखेंगे R3। यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 3, ऊपर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3। तो देयरफॉर RP इज इक्वल टू 3/3 कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है।
अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप देखिए जब लग जाएंगे तैयारी करने में ना, तो आपकी सीट पक्की है, समझ जाइए आपकी सीट क्या है, एकदम बिल्कुल पक्की है। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक बुक से एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप बस रफ लेकर बैठिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए साथ में मेरे, ठीक ना, प्रैक्टिस कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अ बल्ब इज स्टेप्ड एज 60 वाट 240 वोल्ट। एक बल्ब है जिस पर 60 वाट और 240 वाट चिन्हित है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस व्हेन लाइटेड बाय 240 वोल्ट इज, ठीक है। इसका मतलब 240 वोल्ट जब सप्लाई दिया जाएगा तो उसका बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। हिंदी में बोल रहा है, क्वेश्चन को हिंदी में बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक बल्ब पर चिन्हित है 60 वाट 240 वोल्ट। यदि उस बल्ब को यानी इस बल्ब को 240 वोल्ट द्वारा प्रकाशित किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। जैसे ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके पास ये बल्ब है, ठीक, ये बल्ब है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, ठीक, ध्यान से समझिए। तो इसको 240 सप्लाई दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, V = 240 वोल्ट। और इस बल्बवा पर लिखा हुआ है, जब भी आप बल्ब खरीद कर लाएंगे ना तो उस बल्ब के ऊपर लिखा रहता है कितना वाट है। P दे दिया है 60 वाट और V दे दिया है 240 वोल्ट। तो इसका बल्ब का पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, P = फार्मूला होता है एक V × I। अब V = फार्मूला होता है I × R, तो I = क्या लिखेंगे, V/R। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, V × V/R। तो ये V² क्या हो जाएगा, R। ये तो आपका पावर का फार्मूला हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि R = V² क्या लिख सकते हैं, P। और V की वैल्यू कितना दिया है, 240। तो 240 × 240 दो बार लिखेंगे क्योंकि V का स्क्वायर है। पावर कितना है, पावर बोले तो शक्ति 60 है, 0 से 0 कैंसिल। आज 6 का 6 6 दिन 12 पहाड़ा पड़िए, 6 चौको 24। यह हो गया 240 × 4, मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0, 4 चौको 16, 1 6, 4 दूना 8, 1 9, यानी 960 वाट आपका मिल रहा है। बल्ब का कितना प्रतिरोध है, 960, यानी 960 वाट का 960 ओम होगा। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 960 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट, 960 ओम आ रहा है, ठीक। आइए अगेन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई कीजिए। बिल्कुल देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें इस लेक्चर का। कह रहा है क्वेश्चन में कि द रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड आर 2.56, 3.56 एंड 6.78 ओम रिस्पेक्टिवली। तो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर स्मॉल t इज, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा मापे गए प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा कह रहा है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः 2.56 ओम,
दूसरा बोल रहा है 3.56 ओम, और T डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है 6.78 ओम, ये सब ओम में है। तो कह रहा है क्वेश्चन में T का मान क्या होगा, T का मान क्या होगा। तो ध्यान समझिए, यह वैल्यू किसकी है, तो R0 की वैल्यू है। यह वैल्यू किसकी है, तो R100 की वैल्यू है। यह वैल्यू किसकी है, तो यह वैल्यू RT = 6 पॉइंट कितना दिया था, कितना दिया है क्वेश्चन में 6.78। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे आप रट डालें। स्मॉल t = RT - R100, RT - R0, 100 नहीं, RT - R0 अपन R100 - R0 और इंटू 100, यानी 100 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, यानी दिस सूत्र, वैल्यू पुट कर दें। बाकी अब फिजिक्स समाप्त हो गया, मतलब इसका, ठीक है ना। तो RT की वैल्यू कितना है 6.78 माइनस R0 2.56, R100 कितना है 3.56 माइनस R0 कितना है 2.56, इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.22 इंटू यहाँ पर 100 कर दें। आई 3, ये तो इक्वल है, तो 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। तो 1 से 1 कटाएंगे, कुछ नहीं होगा, पॉइंट से 0, यानी कितना आ जाएगा 422 ओम हो जाएगा। 422 ओम नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए भैया, मेरे दोस्तों, नमस्कार।